Hello everyone, welcome to today's video. तो आज है हमारी LT 2026 प्रिपरेशन की क्लास 5। तो क्लास 5 में आज हम कवर करने वाले हैं आपकी कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और मैंने कहा था उसकी हम थ्योरीज अब शुरू करेंगे। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको हमने ऑलरेडी क्लास 4 में कवर कर लिया है। क्लास 5 आज हमारी जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी यानी कि आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब जैसे कि जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताया था, ऐसे ही कोहलबर्ग ने जो है ये बताया कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी को। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बस आपको डिस्कस करके बता रही हूँ और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये आपकी जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसका एक आपका रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने कितनी लेवल्स में इसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि कोहलबर्ग ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर यहाँ पर उन्हें स्टोरीज सुनाई थी। किससे रिलेटेड स्टोरीज सुनाई थी? मॉरल डिलेमा से रिलेटेड। ठीक है, मॉरल डिलेमा से रिलेटेड उन्होंने स्टोरी सुनाई थी। मॉरल डिलेमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा। हम फंस जाते हैं ना कभी कभी दुविधा की स्थिति में कि नैतिक रूप से यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चों को ऐसी ही स्टोरीज यहाँ पर बताई गई और लास्ट में बच्चों से पूछा गया कि क्या सही था क्या गलत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्या हीरो ने सही किया क्या गलत किया। ठीक है, अब कोहलबर्ग को इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चा हाँ कह रहा है या ना कह रहा है, बच्चे का रीजन क्या है हाँ बोलने का और ना बोलने का, उसमें उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट था। और इन रीजंस के बेसिस पर ही उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में कैसे होता है इसकी उन्होंने लेवल्स दी। कितनी लेवल्स दी उन्होंने? देखो कोहलबर्ग की ये जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है इसमें 3 लेवल्स है, ध्यान रखेंगे 3 लेवल्स है और हर लेवल फर्दर दो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। यानी लेवल 1 की अगर हम बात करें तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइडेड है। ऐसे ही आपकी लेवल 2 लेवल 3 ये सब दो दो स्टेजेस में भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी लेवल्स है तो उसमें 6 मत लिख देना, लेवल्स आपकी 3 ही है। अगर स्टेजेस पूछ लेता है तब वो 6 है। ठीक है, तो अब आप चेक करिए यहाँ पर जो लेवल्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरी है आपकी कन्वेंशनल लेवल और तीसरी है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। वेरी इजी, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी वाले भी ध्यान दो, यहां पर पहला स्तर क्या है? पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है आपका उत्तर पारंपरिक। ठीक है, ये हिंदी वाले भी उनके लिए भी लिखा हुआ है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहां पर प्री कन्वेंशनल आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइडेड है। प्री कन्वेंशनल लेवल पर जब बच्चा होता है तो किसी भी काम को सही या गलत कहने की जो उसकी रीजन है वो क्या होती है? स्टेज 1 में रीजन होता है अवॉइडिंग पनिशमेंट। वो काम सही है जिसके लिए उसे दंड ना मिले और वो काम गलत है जिसके लिए उसे दंड मिले। ठीक है, दंड से याद रख लो, यहाँ पे वो काम सही है जिसके लिए बच्चे को पनिशमेंट ना मिले और वो काम गलत है जिसके लिए बच्चे को पनिशमेंट मिले। तो स्टेज 1 में मोरालिटी यहां से आती है। नाउ स्टेज 2 की जब हम बात करें तो यहाँ पर मोरालिटी का जो आपका रीजनिंग है वो क्या है? वो है आपका कि बच्चे को क्या रिवॉर्ड मिला है, वो काम सही है जिसके लिए बच्चे को कुछ रिवॉर्ड मिले। ठीक है, कुछ पुरस्कार मिले और वो काम गलत है जिसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, या मैं अपने फ्रेंड की हेल्प कर रही हूँ तो बदले में अगर मुझे कुछ मिल रहा है तब तो वो काम सही है। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो काम गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्री कन्वेंशनल लेवल पर स्टेज 1 में क्या है? दंड, सबसे मेन फोकस इस पे है। अगर आप पनिशमेंट आपको नहीं मिल रहा तो वो काम सही, पनिशमेंट मिलेगा तो काम गलत।
और स्टेज 2 में क्या है, अगर मुझे किसी काम के लिए बेनिफिट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो काम सही, नहीं मिल रहा है तो वो काम गलत। अब अगर हम इससे ऊपर आए तो कन्वेंशनल लेवल पर जब बच्चे होते हैं तो वहां पर जो आपकी स्टेजेस है क्या है, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 में क्या कहते हैं इसे, गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। गुड बॉय एंड गुड गर्ल मोरालिटी या गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड का मतलब है वो काम अच्छा है जिसके लिए मेरी सराहना हो, मेरे पेरेंट्स या आसपास के लोग मुझे कहे कि वाह ये तो बहुत अच्छी लड़की है या ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने तो ये काम करके दिखाया। यानी सोसाइटी की नजर से आप अपने आप को देख रहे हो, सोशली आप अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहते हो, तो वो काम सही है जिसके लिए आपकी सराहना हो, आपको गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाए, और वो काम गलत है जिसके लिए आपको नकारात्मक यहाँ पर फीडबैक मिले। ठीक है, अगर हम स्टेज 4 पे आए तो यहाँ पर हमारी लॉयल्टी किसके प्रति दिखती है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। ठीक है, कानून और व्यवस्था के प्रति। वो काम सही है जो कानून के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी पे ऑर्डर बनाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही है। और अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, तो वो काम गलत है। ठीक है, तो यहाँ फोकस किस पे है, यहाँ सोसाइटी पे फोकस है। और जब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आते हैं, एक बात ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे लोग यहीं तक रुक जाते हैं, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर बढ़ते ही नहीं। बहुत कम ही लोग हैं जिनकी मोरालिटी जो है वो कन्वेंशनल लेवल से ऊपर उठकर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर पहुंचती है। अब यहाँ पर जो स्टेज 5 है, स्टेज 5 में फोकस देखिए किस पर है, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ। न्याय, न्याय होना चाहिए, भले ही उसके लिए आपको क्या है, जनहित के लिए चीजें जरूरी है, भले ही उसके लिए यहाँ पर किसी का सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है, आपको लॉज चेंज करने पड़ जाए, जो पहले से कानून बना आया है अब आप उसको अंधों की तरह बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। अगर न्याय के लिए, जनहित के लिए उसे बदलने की जरूरत है तो उसे बदलना चाहिए। जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम स्टेज 6 पर आए तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है, जहां पर मेरी अंतरात्मा जो है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काम सही होगा जिसे करने के बाद मुझे शांति मिल रही हो और मैं अपने आईने में अपने चेहरे को देख सकती हूँ। अगर वो काम मैंने किया है जिसके बाद मुझे खुद का चेहरा भी देखना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी आत्मा मुझे जो है वो झंझोड़ रही है कि मैंने गलत काम किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ अंतरात्मा, हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे एथिक्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप चेक करिए, यहाँ पर हमने एक डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कोलबर्ग के जो मॉडल है मॉरल डेवलपमेंट का, उसमें जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, लेवल 1 पर फर्स्ट 2 स्टेजेस जो है, जहां पर हम पनिशमेंट अवॉइड कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट, हमारे मतलब की बात कहाँ पे हो रही है, हमें कहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ फोकस किसके ऊपर है, सेल्फ के ऊपर है, मेरे ऊपर है। भाई पनिशमेंट अवॉइड कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे बेनिफिट चाहिए, तो यानी फोकस किसके ऊपर है, यहाँ मेरे ऊपर है, अपने ऊपर है, सेल्फ के ऊपर है। फिर अगर हम स्टेज 3 और 4 पे जाएंगे तो यहाँ गुड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड सोसाइटी की नजरों में, और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, ये भी किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो फोकस किसके ऊपर है, अदर्स। यहाँ पर फोकस किसके ऊपर है, अदर्स। काम वो सही होगा जिसके लिए दूसरे लोग मेरी सराहना कर रहे हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग जो सही है। ठीक है, तो उन पर ज्यादा यहाँ पर फोकस है। और अगर हम यहाँ पर लेवल 5 और लेवल 6 पे जाएं तो यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से जो सही है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। और लास्ट में आ जाते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जस्टिस है, न्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स या सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर फोकस होता है। ठीक है, एक बार हिंदी वाले भी देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे पूर्व पारंपरिक जो आपका स्तर है उसमें जो 2 स्टेजेस है, पहले वाले में क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं मैं सजा से कैसे बच सकता हूँ, वो काम सही जिसमें मुझे सजा ना मिले और वो काम गलत जिसमें मुझे सजा मिलेगी। स्वहित उन्मुखीकरण, स्वहित यानी कि मैं अपना हित देखूंगी, मैं अपना बेनिफिट देखूंगी। ठीक है, पारंपरिक स्तर पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हम सामाजिक मानदंड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जो है वो पुकारा जाए या बोला जाए या हमारी सराहना की जाए। ठीक है, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था में विन्यास का मतलब क्या है, कानून और व्यवस्था यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लॉज बने हुए उनको फॉलो करना है, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है। और अगर हम तीसरे यहाँ पर स्तर पर आए, उत्तर पारंपरिक, तो स्टेज 5 में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, यानी कि यहाँ पर न्याय ऊपर है, जनहित के लिए, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें
लॉज को बदलना भी पड़े। और यहाँ पर देखिए कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि ऐसे सिद्धांत जो हमारे अंतरात्मा से जुड़े हुए, हमारे विवेक से जुड़े हुए, जो हमें लग रहा है कि सही होना चाहिए, ठीक है, जिसके काम को करने के बाद हमारी अंतरात्मा जो है हमें कोसे नहीं, हमें ये महसूस हो कि हमने अच्छा काम किया है, वो काम यहाँ पर सही होता है। ठीक है, तो कोलबर्ग की ये थ्योरी है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि कोलबर्ग ने मॉरल डिलेमा से रिलेटेड कहानियां जो है बच्चों को सुनाई थी, और उनको इंटरेस्ट किसमें था? मॉरल रीजनिंग में था। ठीक है, हाँ या ना में नहीं था कि बच्चे किसे सही और किसे गलत कह रहे हैं। उसका रीजन क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नैतिक तर्कणा। ठीक है, नैतिक तर्कणा कहते हैं कि नैतिक रूप से वो तर्क क्या दे रहे हैं, वो रीजनिंग को ही उन्होंने क्या कहा? मॉरल डेवलपमेंट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस थ्रू हाउ मेनी लेवल्स। तो यहाँ पर लेवल्स पूछी है सीधे सीधे। यहाँ पर कोलबर्ग के कितनी लेवल्स दी है अपनी थ्योरी में? 2, 3, 4 या 6? तो हमने जैसा कि कहा था लेवल्स कितनी है? लेवल्स यहाँ पर 3 है। अगर स्टेजेस पूछ लेगा तो वो आपकी 6 है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन कोलबर्ग थ्योरी। तो इसमें से कोलबर्ग की थ्योरी में कौन सा जो है नैतिक विकास का लेवल नहीं है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सोशियो कन्वेंशनल। तो आपका सोशियो कन्वेंशनल नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग। देखो हाइंस जो है ना, हाइंस के ऊपर उन्होंने कहानी सुनाई थी। तो हाइंस डिलेमा एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, कोलबर्ग ने जो अपने सैंपल पे कंडक्ट की थी और उनको एक स्टोरी सुनाई थी नैतिक दुविधा से जुड़ी। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है वो आर्ग्यू कर रहा है, एक बच्चा तर्क दे रहा है कि हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ। ऐसी दवा थी जो उसकी वाइफ को बचा सकती थी और हाइंस ने वो चुरा ली थी। बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल। वो पकड़ा गया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल इन। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके बाद पूछा जाएगा कि कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार ये बच्चा किस स्टेज पर है। तो यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे को क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पर हाइंस को पकड़ लिया गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट वाला हमारा किससे रिलेटेड था? स्टेज 1 से रिलेटेड था। फिर भी एक बार यहाँ चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर गर्व करेंगे अगर आप ईमानदार हैं, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे की नजरों में अच्छे बनने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आपका मोरालिटी दिखा रहा है? ये पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये क्या है आपका? गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एट द प्री कन्वेंशनल लेवल चिल्ड्रन जज राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन। तो प्री कन्वेंशनल लेवल पर बच्चे सही और गलत कैसे पहचानते हैं? सोशल नॉर्म, पनिशमेंट रिवॉर्ड, यूनिवर्सल एथिक, पर्सनल कंसाइंस, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंस कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल को यानी परंपरागत स्तर को कौन सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? Morality based on punishment, morality based on social approval and law, morality based on universal principle, morality based on self interest। तो हमने देखा था कन्वेंशनल लेवल पर सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर का ज्यादा महत्व है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फॉलोज रूल्स ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स विच स्टेज। तो एक स्टूडेंट इसलिए रूल्स फॉलो कर रहा है ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड करे, तो वो कौन सी स्टेज पर है? डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। ठीक है, ओबीडियंस ऑफ पनिशमेंट वाली स्टेज, स्टेज 1 पे है वो। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलबर्ग्स मॉरल स्टेजेस आर मेनली रिलेटेड टू व्हिच डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कोलबर्ग के जो थ्योरी है वो किस डेवलपमेंट को बता रही है? यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। तो ये मॉरल डेवलपमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। तो ये थी हमारी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार क्लासेस यहाँ पे करते जा रहे हैं और आपके एलटी के सिलेबस को, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सिलेबस है, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी रीजनिंग और जीके की क्लासेस भी चल रही हैं।
आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की ये जो क्लासेस हैं मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को आती हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। आप चाहें तो फ्री हमारा जो कंटेंट चल रहा है यूट्यूब पे, इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप और डिटेल में स्ट्रक्चर्ड वे में एमसीक्यूज के साथ हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। LT 2026 के लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। तो अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, पिछली बार भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया और इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम सबके साथ मिलकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी करें। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर अच्छे से पढ़कर इसको अच्छे से एग्जाम को दें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं उसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप मेगा जयसवाल अचीवर्स नाम से है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स और क्वेश्चंस भी हम वहां पर डेली बेसिस पे करते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।